नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे जीके की सीरीज चल रही है जिसमें काफ़ी सारी वीडियोस पहले बना चुके हैं, उनको देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, द दीफू पास विच इज द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना इज ऑन दिस बॉर्डर लाइन। तो दीफू दर्रा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है हमारे इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वह इंडिया, म्यांमार और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन पर है। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दीफू दर्रा किसके ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो भारत, म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कौन सी बॉर्डर लाइन के ऊपर या कौन सी सीमा रेखा के ऊपर आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकमोहन लाइन के ऊपर आता है। ठीक, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और यह मैकमोहन लाइन के ऊपर लाई करता है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफी बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए जो सबसे पश्चिम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुहर मोती। गुहर मोती जो है दोस्तों कच्छ की रन गुजरात में स्थित है और इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट, तो आप बताएंगे किबिथू। किबिथू नाम का एक विलेज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यह ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। उसी प्रकार से नॉर्थ मोस्ट यानी कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है इंडिया का? तो इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये सबसे उत्तरी पॉइंट है और यह जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम रेंज में स्थित है। कौन सी रेंज में? काराकोरम रेंज में। और इसी प्रकार से सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो वह है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसी प्रकार से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। दोस्तों प्रिजर्वेटिव मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन को, ठीक है, उसके क्षरण को रोकने के लिए जो भी चीज उसमें मिलाई जाती है उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप अचार बनाते होंगे तो आप उसमें तेल डालते हैं, तो तेल कैसे क्या यूज होता है उसमें? एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक, तेल उसको खराब होने से रोकता है। तो जो इंडस्ट्रियल पिकल होता है हमारा, उसमें परिरक्षक के रूप में किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या करता है? जो भी अचार होता है, सॉस होता है, इसके जो प्रोडक्ट होता है उसके डिग्रेडेशन को रोक देता है। ठीक, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोडियम बेंजोएट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू पेट्रोल। दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है उसमें अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा ईंधन है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर होती है? तो ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है केरोसिन। केरोसिन जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में मिट्टी का तेल बोलते हैं, यह एक कम प्यूरिफाइड फॉर्म होता है ऑयल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है केरोसिन। अब आते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि हमने 1 kg फ्यूल का कंबस्टन किया, कंबस्टन यानी कि उसको जलाया, उसका दहन किया, तो उससे जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। तो पेट्रोल का और केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट, कोलंका कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो कोलंका कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर है पोलो ट्रॉफी। ठीक है, कोलंका कप जो है वो पोलो से संबंधित है और कोलंका कप जो है दोस्तों वह टॉलेस्ट स्पोर्ट्स ट्रॉफी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इससे लंबी स्पोर्ट्स ट्रॉफी अभी तक बनी नहीं है, यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कोलंका कप। ये है कोलंका कप, एक इंसान से भी बड़ा, करीब 6 फीट से भी ऊपर है दोस्तों।
ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और यह काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दो फॉर्म में पूछा जाता है कि यह किस खेल से जुड़ा हुआ है या टॉलेस्ट स्पोर्ट्स ट्रॉफी कौन सी है, तो ऑप्शन में आपको कोलंका कप मिल जाएगा। ठीक, तो दोनों तरह से आप तैयार रहिए। अगला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज फॉर्म्ड, तो यूपीएससी जो कि हमारे देश में सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराती है, उसका गठन किस वर्ष में हुआ। यूपीएससी को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा। इसका गठन हुआ दोस्तों 1/10/1926 को। ठीक है, 1/10/1926 को यूपीएससी का गठन हुआ, जो कि भारत में सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराती है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, पीके जोशी जो हैं प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरमैन है। इसको ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, डफला ट्राइब इज फाउंड इन, तो डफला ट्राइब जो है दो तीन तरीके से पूछी जाती है। यह भी रिसेंट ईयर के एसएससी जीडी और सीआईएसएफ के एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो डफला ट्राइब जो है इसको निसी ट्राइब या नईसी ट्राइब भी कहते हैं। ठीक है, जिसने प्रीवियस ईयर के एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा, निसी ट्राइब या नईसी ट्राइब भी कहते हैं। और इसको डफला जनजाति इसलिए कहते हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के डफला हिल्स में पाई जाती है। ठीक, एक प्रकार की ट्राइब है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निसी या नईसी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो वह भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसका ही उपनाम निसी या नईसी है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नॉट इन एशिया। स्ट्रेट का अर्थ होता है जल डमरू मध्य, तो कौन सा जल डमरू मध्य एशिया में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बास स्ट्रेट। दोस्तों जल डमरू मध्य के डेफिनेशन और मैं आपको प्रीवियस ज्योग्राफी के वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। बास जल डमरू मध्य जो है दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, एशिया में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों एराटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर 3, एराटोस्थनीज जो थे वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जो कि फिर उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में ज्योग्राफी में उनका इंटरेस्ट आ गया और इन्होंने अर्थ की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट की थी। ठीक है, अर्थ की सरकमफ्रेंस इन्होंने कैलकुलेट की थी, इसीलिए इनको एराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, और पीडीएफ लगा दूंगा टेलीग्राम में दोस्तों शाम तक, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। निम्नलिखित में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। इंपोर्टेंट और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिजोरम ने जो स्पोर्ट्स है उसको एज ए उद्योग, खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है ऐजवाल। यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं के हरिबाबू और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जोरामथंगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई रहित भौतिक राशि है, यानी कि जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये आप सभी को पता होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है, उसका कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक, तो ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ओके, ल्यूनर साइंस भी इसको कहा जाता है, और ल्यूनर साइंस को अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, द जुडिशियल कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना गूगल किए कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यह है जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारे संविधान में संशोधन होता है वो हम कौन से आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं, मैं बार बार बताता हूं, आर्टिकल नंबर 368। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्टिकल नंबर 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो सहकारी समितियां हैं यह किस तरह से ऑपरेशन करेंगी, इनका वर्क फ्रेम क्या होगा,
और यह किस प्रकार से रन करेंगी, उसके लिए 97th संविधान संशोधन लाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज स्पोर्ट्स ऑस्कर, यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जिसको स्पोर्ट्स ऑस्कर बोला जाता है, वह कौन सा अवार्ड है दोस्तों? करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको जरूर याद होगा। ऑप्शन नंबर 3 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जो कि प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। यह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं, इसीलिए इनको ऑस्कर ऑफ द स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग और जेरोस्पा वाटरफॉल। तो जोग फॉल के बारे में मैं काफी बता चुका हूं आपको पहले भी। जोग फॉल कर्नाटका में स्थित है और सरवती रिवर पर स्थित है। कौन सी रिवर पर है? सरवती रिवर। इसका रिवर का नाम याद रखिए। इसका नाम जेरोस्पा प्रपात भी है, लेकिन अब इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया है। तो अब इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? महात्मा गांधी वाटरफॉल। कौन सी रिवर पर है? सरवती रिवर पर। कौन से स्टेट में है? कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।